दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अभी कुछ नया चीज सीखा है और इसके अगले ही दिन आप उसे किसी अनजान व्यक्ति से सुनते हैं। हमें यकीन है कि ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ है और साइकोलॉजी में इस घटना को बेडर फेनोमेन कहा जाता है। और ये हमारे अजीब सोच प्रक्रिया के कारण होते हैं, न कि किसी रहस्यमय सहयोग के कारण। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट और कुछ ऐसे फिनोमेनन के बारे में बताऊंगा और आप देखिए कि क्या ये आने वाले दिनों में आपको कहीं और सुनने को मिलता है या नहीं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। रेड आईफोन। पिछले कई सालों से लगातार हमने एप्पल के स्मार्टफोन्स को हर एक रंग में देखे हैं और उपलब्ध रंगों के रेंज भी हर साल बदलते रहते हैं, पर एक रंग को कई सालों तक चेंज नहीं किया गया है, वो है ब्राइट रेड। आपको क्या लगता है इसका असली कारण क्या है? और ये इसलिए नहीं कि कुछ एप्पल के सीईओ इस रंग को पसंद करते हैं जो लव और एग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे कंपनी की ब्रांड मार्क से भी कोई लेना देना नहीं है। असल में HIV और एड्स के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक जिस रिबन को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है उसका रंग भी सेम है, लेकिन एप्पल का इससे क्या लेना देना। दरअसल रेड आईफोन की बिक्री से अधिकांश आय स्पेशल चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए जाता है और कई सालों में इस डोनेशन की राशि लगभग $250 मिलियन तक पहुंच गए है। यहाँ तक कि हाल ही में रिलीज हुई आईफोन 12 में भी लाल रंग उपलब्ध है और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कैनर को इनोवेट किया गया है जिसे आपने शायद अभी तक नहीं सुना है, और इसे लाइडर कहते हैं। कैमरे के पास इस छोटे से डॉट को देखिए, ये उसी तरह की तकनीक है जिस तरह से कई दशकों से ऑटो पायलट सिस्टम में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। लेकिन एक आईफोन और सेल्फ ड्राइविंग कारों के बीच क्या संबंध है? दरअसल दोनों डिवाइस ही लाइडर का उपयोग आसपास की जगह की 3D मॉडल को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। कार को ओरिएंटेशन और स्पेस के लिए इसकी जरूरत होती है और एक आईफोन को वीडियो गेम लॉन्च करना, बेहतर फोटो लेना और बहुत सारे चीजों के लिए जरूरत होते हैं। खास करके इंटीरियर डिजाइनर ने इस नए फीचर को बहुत पसंद की है और अब वो किसी भी कमरे के 3 डायमेंशनल डिजाइन को अपने मोबाइल स्क्रीन पर कर सकते हैं। लेजी कंपटीशन। अगर आप निश्चित है कि आपको खेल में कोई भी दिलचस्प नहीं है तो आपने अभी तक इस अनुशासन की कोशिश नहीं की है, और इसमें सिर्फ एक ही समस्या है कि आप इसे सहयोगिता से ही अभ्यास कर सकते हैं। और रॉक पूल्स गेम को एक छोटे से सीट के साथ नदी के किनारे स्थापित किया जाता है। पार्टिसिपेंट इस सीट पर बैठ के बस इंतजार करते हैं और विनर वो होगा जो सबसे लंबे समय तक इसमें बैठे रहेंगे। 70 के दशक में इस डाच प्रतियोगिता के दौरान पार्टिसिपेंट बाथरूम ब्रेक भी नहीं ले सकते थे, लेकिन आज के टाइम में उस नियम को रद्द कर दिया गया है और आप अपने काम के लिए इस पुल को कई घंटों तक छोड़ सकते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि इससे प्रतियोगिता बहुत ही आसान हो गया है। पूरे दिन एक ही जगह पर बैठे रहना ना सिर्फ बोरिंग है बल्कि बहुत थका देने वाला भी होता है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके बैकबोन और टेलबोन जवाब देना शुरू कर देंगे और फिर आपको हार मानने पड़ेंगे। और इसके रिकॉर्ड के अनुसार 1972 में एक डाच महिला ने 92 दिन तक इस पर बैठा था। क्या गजब की एंड्योरेंस है। इको फ्रेंडली कंप्यूटर। दुनिया भर में हर साल 20 से 50 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कचरे में लैंडफिल किया जाता है, और ये उस समाज के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है जहां लोग हर दिन अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपग्रेड करने में व्यस्त है। और हमें ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि लोगों की ऐसी आदतें पर्यावरण की स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं। और पेरू के एक कपल ने इस समस्या के एक बहुत ही सरल समाधान भी खोजा है। इस इंजीनियर परिवार ने एक टिकाऊ लैपटॉप का आविष्कार किया है जिसका बॉडी साधारण लकड़ी से बनाई गई है। इस क्रिएटर के अनुसार ऐसा उपकरण 10 से 15 साल तक आसानी से चल सकता है और आप इसे खुद से असेंबल कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को पावर देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और ये डिवाइस काफी सस्ते भी है। इसके कॉस्ट सिर्फ $235 है। क्या आप इस डिवाइस को टेस्ट करना चाहेंगे? लेगो मिनी फिगर्स। What's happening? Playing dumb, Master Build. क्या कभी आपने इस वर्ल्ड फेमस लेगो मिनी फिगर्स के सर में इस होल को नोटिस किया है जिसे इस छोटे आदमी को लगभग किसी भी लेगो टुकड़े से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? पर इसका कारण क्या हो सकता है? असल में इस होल का लेगो से बनने वाली बिल्डिंग और कार से कोई भी लेना देना नहीं है, और इसके पीछे की जो कारण है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल जब पहली बार इन मिनी फिगर्स को स्टोर पर पेश किया गया था तो उनके सर पर ब्रांड नेम के साथ एक बटन को ऐड किया गया था, और 1992 में इसके डिजाइनर को इसे एक होल में बदलना पड़ा। इसके कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि छोटे बच्चे सभी प्रकार के सामान अपने मुंह में डालना पसंद करते हैं और ये होल एक बच्चे को घुटन से बचा सकता है।
क्योंकि इसके अंदर से आसानी से एयर पास हो सकती है। 2016 में कुछ ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करने की फैसला किया कि अगर आप एक लेगो मिनी फिगर्स को निकल लेते हैं तो क्या होगा, और ये पता चला है कि ये 3 दिनों के बाद शरीर से बाहर निकल गया। अब आप हमसे मत पूछना कि ये कैसे निकला। शॉपिंग फॉर एनिमल्स। हमें ऐसा लगता है कि कुत्ते और बिल्लियाँ हमें समझने के साथ साथ हमारे भावनाओं को भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जब बात उनके खिलौने और किसी भी चीज को खरीदने की आती है तो फिर हम उनके अपने पसंद की चीज को क्यों नहीं खरीदने देते हैं। और इस सवाल को ध्यान में रखते हुए इस ब्राजीलियन पेट फूड रिटेलर ने एक अद्भुत ऑनलाइन स्टोर को लॉन्च किया है, जहाँ पे एक डॉग है जो ये बताते हैं कि क्या खरीदना चाहिए। और ये संभव हुआ है डिफरेंट डॉग के प्रजातियों के कई हजारों इमेज के परीक्षण करके और डॉग हैंडलर्स की मदद से। इस वेबसाइट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डॉग्स के रिएक्शन को एनालाइज करते हैं कि वो उसे पसंद करते हैं या नहीं, और आपके डॉग जिस चीज को पसंद करेगा वो ऑटोमेटिक बास्केट में ऐड होता जाएगा। इसीलिए पेट ओनर को इस पीक शॉपिंग सेशन के लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नए वीडियो में।